नेक्स्ट क्लास अब हम बात करते हैं अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पे हमको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो हमने लिख लिया सिनॉप्सिस में। नेक्स्ट इज हमने बात किया था अबाउट कंडीशंस फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, देन वी टॉक्ड अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यू ऑलरेडी नो, इसी के ऊपर पूरा फर्स्ट पार्ट है। सो अभी इसके सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं। फ्यू पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी डन एंड फ्यू पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे बोलो NYDSE। सबसे पहला पॉइंट बोलो YDSE में हमने क्या कंसिडर किया था कि देयर इज सोर्स ना, सोर्स S है जिसका 2 सेकेंडरी सोर्स बनेगा S1 S2। बोलो दो जो सोर्स होते हैं, दो जो स्लिट होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल d। बोलो स्लिट दैट इज सोर्स एंड द स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल D। बोलो ये पॉइंट O क्या होगा, CBB। और पॉइंट O से कोई भी पर्टिकुलर बैंड का, एनी पर्टिकुलर बैंड, ब्राइट बैंड हो, डार्क बैंड हो, कोई भी नंबर का बैंड हो, उसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्मॉल x। डिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर बैंड फ्रॉम द CBB, डिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर बैंड फ्रॉम द CBB इज डिनोटेड बाय स्मॉल x। आई होप यू रिमेंबर दिस। अरे यस और नो। बोलो सबसे पहले हमने जब YDSE सीखा था ना, सो हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। एंड पाथ डिफरेंस वॉज क्या था, बोलो इट वॉज स्मॉल x स्मॉल d बाय कैपिटल D। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला वी डिराइव्ड कि यहाँ पे जो दो वेव्स है जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलती है, मतलब ये स्क्रीन पे जो भी ये दो सोर्स से वेव्स आएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, इट इज़ गिवन एज स्मॉल x स्मॉल d बाय कैपिटल D। आई होप यू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज हमने बात किया था अबाउट, चलो यहाँ पे अगर बात करो अबाउट फेज डिफरेंस, तो बोलो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू व्हाट इज पाथ डिफरेंस, इट इज स्मॉल x स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये फॉर्मूला होगा, यस और नो। सो याद रखो NYDSE इफ यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड आउट फेज डिफरेंस, सो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने का और सीधा फाइंड आउट करने का। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। समझ में आ रहा है क्लास। इसके बाद थर्ड हमने बात किया था अबाउट लीनियर बैंडविड्थ, दैट इज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ, जिसको हमने डिनोट किया था कैपिटल X से। याद है कि नहीं, बोलो कैपिटल X दैट इज ए लीनियर बैंडविड्थ क्या देता है कि जो बैंड है, बैंड जो बैंड फॉर्म हो रहा है उसका विड्थ कितना है ना। बोलो उसको हमने डिफाइन कैसे किया था, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड और कंसेक्यूटिव डार्क बैंड इज कॉल्ड एज लीनियर बैंडविड्थ। जो भी था वो बैंडविड्थ था। सो बैंडविड्थ क्या होगा, जो भी बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जो भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड होते हैं या जो कंसेक्यूटिव डार्क बैंड होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज़ कॉल्ड एज बैंडविड्थ। इस तरीके से ना। सो अगर ये यहाँ पे इफ दिस इज CBB, दिस इज फर्स्ट डार्क, दिस इज फर्स्ट ब्राइट, दिस इज फर्स्ट डार्क, दिस इज फर्स्ट ब्राइट। आई होप यू रिमेंबर दिस। सो बोलो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या होगा x ना, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे डार्क के बीच में ले लिया वो भी क्या होगा x। सो फॉर ब्राइट हो या डार्क हो x का वैल्यू कैसे होने वाला है, सेम। मतलब आप कंसेक्यूटिव डार्क बैंड लो कोई भी दो, या तो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड लो कोई भी दो, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, पर उनके बीच में जो सेपरेशन होगा दैट इज x एंड इट इज सेम फॉर डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड बोथ। इसका फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। वेरी इंपॉर्टेंट था। इसको हम कहते हैं लीनियर बैंडविड्थ, क्योंकि ये लीनियर डिस्टेंस है ना, इट इज लीनियरली कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीनियर बैंडविड्थ। समझ में आ रहा है क्लास। सो ये हमने स्टडी की है इतना यहाँ तक। हम क्लास बात करते हैं अबाउट पॉइंट नंबर 4, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बोलो इसको हमने क्या कहा है, दिस इज लीनियर बैंडविड्थ ना।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले अबाउट एंगुलर बैंड विथ। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अबाउट एंगुलर बैंड विथ। सो एंगुलर बैंड विथ डिनोटेड बाय थीटा। डिफरेंस क्या है बोलो, ये बैंड विथ किसके टर्म्स में था, डिस्टेंस के टर्म्स में, लीनियर डिस्टेंस है ना, x क्या है, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, इसलिए क्या बोला है, लीनियर बैंडविड्थ। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट एंगुलर बैंडविड्थ, मतलब क्या, बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब देखो एंगुलर बैंडविड्थ क्या होगा, सो ये क्या है, दिस इज सीबीबी। सो बोलो सीबीबी से अगर मैंने फर्स्ट बैंड लिया यहाँ पे है ना, कंसेक्यूटिव बैंड, सो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x ना, अरे यस और नो, दिस इज x, कैपिटल X। बोलो यहाँ पे क्या होगा, कहना इसे, ये वो रेफरेंस लाइन है ना जो हमने यूज़ किया है, दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। बोलो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये कितना होता है फ्रॉम द सोर्स टू द सीबीबी, कहना इसे दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D ना, सब पता होना चाहिए आपको भी। सो बोलो क्या होगा, कहना इसे, अगर मैं ये लाइन को ज्वाइन करूँ, बोलो ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज लीनियर बैंडविड्थ ना। Now if I join this line here, ऐसा, सो पहला कहना है से यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल ट्रेस होगा। सो ये एंगल को मैं क्या कहूँगा, है ना, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगुलर बैंडविड्थ। क्या बोलो डेफिनेशन क्या होगा, एंगल ट्रेस्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड और टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड इज व्हाट, एंगुलर बैंडविड्थ। हाँ, तो ये किसके फॉर्म में, लीनियर डिस्टेंस, ये किसके फॉर्म में, एंगल के टर्म्स में। सो एंगुलर बैंडविड्थ नथिंग इज न्यू। बोलो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो लीनियर बैंडविड्थ, ये एंगल कैलकुलेट करते हो उसके बीच का विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन, दैट इज एंगुलर बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ एंगल। बोलो अभी यहाँ से अगर मैं कंसिडर करूँ, है ना, ये एंगल स्मॉल है, सो बोलो यहाँ से tan थीटा क्या होगा, tan theta will be what, opposite upon adjacent ना, so it will be x upon capital D if theta is small. So you know tan theta is approximately equal to theta in terms of radians. So we are considering angle in terms of radians only. So this will be what, theta in terms of radians. बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, can I say it will be x by capital D. This is what, दिस इज एंगुलर बैंडविड्थ। बोलो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, x इज इक्वल टू, कैन आई से इट विल बी d इंटू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। बोलो ये एक फॉर्मूला बनेगा, दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर बैंडविड्थ। देखो मतलब क्या है कि देखो ये जो x है, x, दिस x here is what, linear bandwidth, and this is what, angular bandwidth, and this is what, the distance. So class, हमने किसको रिलेट किया, ये फॉर्मूला से हम किसको रिलेट कर रहे हैं, कैन आई से लीनियर विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर ना, मतलब हम लीनियर के वैल्यू को एंगुलर वैल्यू से रिलेट कर रहे हैं। और बोलो किससे मल्टीप्लाई करके, डिस्टेंस से। सो ये तो रूल ही है कि लीनियर और एंगुलर को रिलेट करना है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। देखो ना आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा ही है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बोलो ये क्या है, लीनियर, ये क्या है, एंगुलर, ये क्या है, डिस्टेंस। बोलो a इक्वल टू आर अल्फा, ये क्या है, लीनियर, ये क्या है, एंगुलर, बोलो ये क्या है, डिस्टेंस। सो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, लीनियर, एंगुलर, बोलो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D। सो क्लास यहाँ से आपको कन्वर्जन पता चल रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में लीनियर वैल्यू दिया है और आपको एंगुलर वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल D। और अगर आपको एंगुलर वैल्यू दिया है और लीनियर वैल्यू पूछा है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे विद द डिस्टेंस। यहाँ पे वो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D। डू यू गेट माई पॉइंट। सो ये रिलेट करता है कि इसको, लीनियर को और एंगुलर को, लीनियर बैंडविड्थ एंड एंगुलर बैंडविड्थ। डू यू गेट माई पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास, समझ में आ रहा है ये। सो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं। बोलो ये फॉर्मूला को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, वॉट कैन ऐसे, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। बोलो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d इनटू कैपिटल D, डी गॉन। तो बोलो थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या आएगा, लैम्डा बाई स्मॉल d। दिस इज वन मोर वे,
ऑफ राइटिंग इट। सो ये एक तरीका है और ये एक तरीका है एंगुलर बैंडविड्थ को लिखने का। आई होप you understand the difference between linear bandwidth and angular bandwidth and the relation between linear bandwidth and angular bandwidth. Simple सा है, clear है ये class. I hope this is very much clear with you. Next class, next point के बारे में बात करते हैं, that is point number 5. Next is linear separation of ब्राइडबैंड, लीनियर सेपरेशन ऑफ ब्राइडबैंड हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एनी ब्राइडबैंड एंड वी आर कंसिडरिंग इट फ्रॉम CBB। आपको पता है किसी का भी डिस्टेंस हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? CBB से। ये हमारा रेफरेंस है, ये हमने पहले ही बोल दिया है। सो CBB इज़ द रेफरेंस, उसके रिस्पेक्ट से सब कैलकुलेशन होता है। सो क्लास अभी हमको अगर फाइंड आउट करना है लीनियर सेपरेशन ऑफ अ ब्राइड बैंड फ्रॉम CBB, दैट इज एनी ब्राइड बैंड फ्रॉम द CBB। मान लो आपको ये पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द CBB 10th ब्राइड बैंड का, 20th ब्राइड बैंड का, 30th ब्राइड बैंड का डिस्टेंस कितना है। सो आपको जब भी पूछा होगा कि लीनियर सेपरेशन फाइंड आउट करो फॉर एनी ब्राइड बैंड, और क्वेश्चन में दिया होगा कि 50th ब्राइड बैंड, 70th ब्राइड बैंड, 20th ब्राइड बैंड, जो भी बैंड बोला है, सो आपको याद रखना है वहां पे ऐसा लिखा नहीं होता है फ्रॉम द CBB, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय डिफॉल्ट कि CBB जो है वो हमारा ओरिजिन है, CBB जो है हमारा रेफरेंस है। तो जो भी सेपरेशन वगैरह, जो भी डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू CBB। डू गेट माई पॉइंट क्लास? सो यहाँ भी जो सेपरेशन कैलकुलेट होगा वो कहाँ से होगा? CBB से। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। सो याद रखो, इफ दे आर आस्किंग यू लीनियर सेपरेशन ऑफ एनी ब्राइड बैंड, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्राइड बैंड फ्रॉम द CBB, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइड बैंड फ्रॉम CBB, डिस्टेंस ऑफ ऐसे बोल सकते 20th ब्राइड बैंड फ्रॉम द CBB। बोलो कोई भी पर्टिकुलर बैंड का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द CBB, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? X से ना। एंड फॉर ब्राइड बैंड, फॉर ब्राइड बैंड द लीनियर सेपरेशन दैट इज X फॉर एनी ब्राइड बैंड, दैट इज nth ब्राइड बैंड। वो n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 ना। बोलो उसका फॉर्मूला क्या आता है? इट इज n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये पढ़ा है ना हमने भाई। ये क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइड बैंड फ्रॉम द CBB, जहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है क्लास? सो दिस विल बी द वैल्यू। नेक्स्ट इज, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। सेकेंड, लीनियर सेपरेशन, तो उसको हम लीनियर डिस्टेंस को ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द CBB दैट इज स्मॉल x, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लीनियर सेपरेशन भी कह सकते हैं। डू गेट माई पॉइंट? सो लीनियर सेपरेशन ऑफ एनी डार्क बैंड फ्रॉम CBB, वंस अगेन आई विल मेंशन इट, फ्रॉम CBB बोला नहीं होता है हमको, बाय डिफॉल्ट CBB से लेना होता है। कभी भी सेपरेशन पूछा होगा, डिस्टेंस पूछा होगा तो कहाँ से है? फ्रॉम द CBB। विथ पूछा होगा तो बैंड विथ वो अलग है, ये डिस्टेंस पूछा है, वो डिस्टेंस कहाँ से होगा? CBB से। सो बोलो फॉर डार्क बैंड क्या होगा? फॉर डार्क बैंड वो जो लीनियर सेपरेशन होता है, वो जो डिस्टेंस होता है ऑफ एनी डार्क बैंड फ्रॉम द CBB, वो कितना होता है? X ना। और मान लो अभी X n की जगह पे मैं डार्क बैंड के लिए यूज कर रहा हूँ M इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंड। आप n यूज करो, m यूज करो, इट इज वन एंड द सेम। सो इट विल बी 2m minus 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। अरे यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, XMS बोले 2 को अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा? 2m माइनस 1 बाई 2, दैट इज m माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल D, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। डू गेट माई पॉइंट? सो ये ऐसा होगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है ये?
नेक्स्ट क्लास, सो ये हो गया लीनियर सेपरेशन ऑफ डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अबाउट एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन ऑफ एनी ब्राइट बैंड, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो nth ब्राइट बैंड, मतलब n का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है आपको। यहां पे mth डार्क बैंड, यहां पे भी क्या होगा ऑफ एनी ब्राइट बैंड, मतलब क्या nth ब्राइट बैंड, nth वाला। सो बोलो क्या होगा, एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, बोलो फॉर ब्राइट बैंड। अभी समझा आपको, पहले हमको पूछा जा रहा था फॉर लीनियर सेपरेशन दैट इज स्मॉल x, अभी क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर सेपरेशन दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंगल। सो बोलो लीनियर अभी किसके टर्म्स में चाहिए, एंगुलर ना, तो अभी आपको समझना चाहिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय कैपिटल D। बोलो अगर यही एंगुलर को लीनियर के टर्म्स में पूछेंगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या। सो अभी जो ये लीनियर डिस्टेंस था, अभी क्या होगा, यहां से अगर आपने लाइन ज्वाइन कर दिया तो वो क्या देगा, एंगुलर सेपरेशन ना। तो जो लीनियर सेपरेशन था अब वो क्या बन जाएगा, एंगुलर सेपरेशन। डू यू गेट माई पॉइंट। सो एंगुलर सेपरेशन ऑफ एनी ब्राइट बैंड दैट इज nth ब्राइट बैंड विद रिस्पेक्ट टू CBB होगा वो। बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैन आई से थीटा ऑफ दैट n विल बी व्हाट, बोलो कैन आई से जो x ऑफ n है, x ऑफ n उसको डिवाइड करना है किससे, कैपिटल D से। यू नो द ट्रिक ना हुआ, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस विल बी, अगर D से डिवाइड कर दिया दिस इज गोइंग टू बी व्हाट n लैम्डा स्मॉल d। ये कैपिटल D यहाँ पे आया, कैपिटल D यहाँ पे आया, कैंसिल हो गया। सो थीटा ऑफ n इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज व्हाट n लैम्डा बाय स्मॉल d। ये फॉर्मूला होगा, समझ में आ रहा है। तो चलो अब ये लास्ट तो आपको खुद से ही फाइंड आउट करना है। If I talk about point number 4, that is angular separation, है ना, angular separation of any dark band, that is mth dark band, yes or no। so for dark band क्या हो जाएगा, बोलो बोलो अभी थीटा ऑफ m ले लिया अगर, सो इट विल बी x ऑफ m अपॉन कैपिटल D। सो इट विल बी 2m माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू कैपिटल D गया। सो बोलो क्या हो जाएगा, थीटा m इन टर्म्स ऑफ रेडियन विल बी वॉट 2m माइनस 1 ऑन स्मॉल d, ये होगा। सो दिस इज फॉर, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी 0 1 2 3, यू नो दिस, यू नो ऑल दिस, एंड दिस विल बी n इज इक्वल टू m ले लो, m सॉरी, सो m इज गोइंग टू बी व्हाट 1 2 3। सिर्फ लिख के रखना है कि आप जब रिविजन करो तो आपको बराबर से याद रहे। Am I clear? So this is for linear separation and angular separation. I hope linear separation और angular separation clear है। So मान लो अगर मैं यहाँ पे एक nth ब्राइट लेता हूँ, है ना, nth ब्राइट लिया, सो nth ब्राइट बैंड, तो बोलो ये क्या है उसका लीनियर सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्राइट बैंड, जो ये फॉर्मूला से दिया जाएगा। और अगर मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन को ज्वाइन कर दूँ ऐसा, है ना, सो बोलो यहाँ पे एक एंगल ट्रेस होगा, वो एंगल क्या बताएगा, एंगुलर सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर nth ब्राइट बैंड, है ना, फ्रॉम द CBB इन टर्म्स ऑफ एंगल। सो एक होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्टेंस, एक होता है इन टर्म्स ऑफ एंगल। बोलो यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने ऐसा, है ना, ऊपर नीचे के लिए सेम ही होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। सो इफ आई कंसिडर कि यहाँ पे mth डार्क बैंड है ना, सो बोलो ये जो सेपरेशन होगा ये क्या होगा, x ऑफ m ना, तो ये क्या होगा, लीनियर सेपरेशन ऑफ एनी डार्क बैंड। तो फॉर्मूला क्या होगा ये, फिर आपको उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना, यू विल गेट द सेपरेशन। बट अगर मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन को ज्वाइन करूँ ऐसा, है ना, इफ़ आई जॉइन दिस लाइक दिस ऐसा, तो यहाँ पे एक एंगल ट्रेस होगा, तो बोलो वो क्या बता रहा है, अभी विद रिस्पेक्ट टू CBB वो एंगुलर सेपरेशन बता रहा है ना, ऑफ दैट mth डार्क बैंड
फ्रॉम द CBB, यस और नो. सो उस तरीके से हमको एंगुलर सेपरेशन मिलेगा वो डार्क बैंड का. सो एंगुलर सेपरेशन, लीनियर सेपरेशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं. जो क्वेश्चन में पूछा होगा इसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है. आई होप दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर विथ यू. दिस वॉज पॉइंट नंबर 5. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्लास बात करते हैं अबाउट पॉइंट नंबर 6. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, ध्यान देना अभी. मान लो हमको ये वेरीफाई करना है, मतलब हमको ये जानना है कि जो पॉइंट का हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट क्या वो डार्क बैंड है, क्या वो ब्राइट बैंड है, क्या वो डार्क पॉइंट है, क्या वो ब्राइट पॉइंट है. ये हमको फाइंड आउट करना है. मतलब वी नीड टू वेरीफाई वेदर द पॉइंट इज डार्क और ब्राइट. वी नीड टू फाइंड आउट कि जो पॉइंट का हम बात कर रहे हैं उस पर डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है कि ब्राइट बैंड, डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रहा है कि ब्राइट फ्रिंज. ये हमको फाइंड आउट करना है. सो टू वेरीफाई whether the point, that is point, is bright और डार्क, ये हमको फाइंड आउट करना है. और या तो हमको फाइंड आउट करना है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है या तो जो डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है उसका नंबर क्या है. मतलब कौन से नंबर वाला ब्राइट बैंड है, कौन से नंबर वाला डार्क बैंड है. मतलब 10th डार्क बैंड या तो 15th ब्राइट बैंड, उसका नंबर क्या है वो पर्टिकुलर बैंड का, वो फाइंड आउट करना है. और या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, दैट इज n है ना. नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, n से. सो जो n होगा, n उसका फॉर्मूला बनेगा पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा. ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ मैं. इट विल बी पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा. जब मैं क्लास MCQ सॉल्व करूँगा तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ. सो n विल बी पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा. अब क्लास यहाँ पे जो आपको नोट करना है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, जब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे सो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू आएगा. सो फर्स्ट इज if n is a whole number, मतलब क्या, दैट इज मान लो n का वैल्यू आ रहा है कुछ, या तो 6, या तो n का वैल्यू आ रहा है कुछ 10, या तो n का वैल्यू आ रहा है कुछ 15, एग्जाम्पल. सो अगर ऐसा पूरा आपको नंबर मिलेगा ना तो यहाँ पे ये पॉइंट पे जो फॉर्म हुआ है ना वो एक ब्राइट बैंड है. सो आप उसको क्या कहोगे, ब्राइट बैंड. और अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है उसका n = 6 आया है, सो आप कहोगे 6th ब्राइट बैंड. क्या कहोगे, 6th ब्राइट बैंड. ऐसा कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पे 6th नंबर का ब्राइट बैंड फॉर्म हुआ है. डू यू गेट माई पॉइंट. इफ n इज अ नंबर जो डेसिमल में, और वो डेसिमल भी कैसा, वो डेसिमल ऐसा होगा दैट इज n का जो वैल्यू आएगा ना 0.5 के टर्म्स में आएगा. ऐसा 2.5, n विल बी 4.5, n विल बी 9.5. अगर ऐसा वैल्यू आया आपका, ऐसा ही आएगा, या तो होल नंबर आएगा तो ऐसा आएगा. सो अगर ऐसा आया तो ये एक डार्क बैंड होगा. ये क्या होगा, एक डार्क बैंड. और मान लो अगर ऐसा है, n का वैल्यू आया 4.5, तो आप क्या करोगे इसमें पता है, हाफ को ऐड कर दोगे. यू विल ऐड हाफ, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता, यू हैव टू ऐड हाफ. तो बोलो जब मैं उसके अंदर हाफ ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, 5 ना. सो दिस विल बी व्हाट, 5th डार्क बैंड. मतलब वो पॉइंट पे क्या फॉर्म हो रहा है, 5th डार्क बैंड. डू यू गेट माई पॉइंट. ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो अगर n होल नंबर आता है तो ब्राइट बैंड, n अगर डेसिमल आता है तो डार्क बैंड। ये कैसे सर, क्यों ऐसा हो रहा है? तो अंडरस्टैंड दिस। बोलो अगर मैं इसको ऐसा कंसिडर करूं, बोलो फॉर ब्राइट बैंड, बोलो ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज कंडीशन ऑफ ब्राइट बैंड? कि पाथ डिफरेंस जो होता है इट शुड बी एन लैम्डा ना, पता है ना यार ये पाथ डिफरेंस क्या होता है? इट इज एन लैम्डा। सो इफ पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा तो बोलो एन क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा। इससे आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा और एन जो आएगा वो आपको वैल्यू दे देगा, है ना, ब्राइट बैंड का। कौन से नंबर का ब्राइट बैंड है वो? फॉर डार्क बैंड। देखो डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है? इट इज 2m, या तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा अभी, इट इज m माइनस हाफ, m माइनस हाफ इनटू क्या होगा बोलो? इट विल बी m माइनस हाफ लैम्डा, बराबर है। सो m माइनस हाफ अगर लैम्डा लिया सो बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m विल बी वॉट? क्या तो यहाँ पे आप n भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वन एंड द सेम, आपको जो वेरिएबल लेना है वो n ही यूज़ कर लिया। चलो सो n क्या होगा अभी? कैन आई से n विल बी पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा प्लस हाफ। अरे यस और नो हो तो देखो ना, ये फॉर्मूला आ रहा है ना भाई, प्लस हाफ आ रहा है, बराबर है प्लस 0.5, वो आपको n का वैल्यू देगा। बट हम तो एक सीधा कॉमन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। सो इससे जो आंसर आएगा या तो होल नंबर होगा तो ब्राइट बैंड होगा, बट अगर डार्क बैंड होगा तो 0.5 के टर्म्स में आएगा, क्योंकि देखो आपको 0.5 ऐड करना है, फिर वो जाके आपको पूरा n का नंबर देगा, इसलिए हम हाफ को ऐड करते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे ये और नो, या तो आप डार्क बैंड बोला है ब्राइट बैंड बोला है, पर आपको क्वेश्चन में समझेगा नहीं। इन द क्वेश्चन यू वोंट गेट कि दे आर टॉकिंग अबाउट ब्राइट बैंड और डार्क बैंड। सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग दिस वन, सीधा ये यूज किया मैंने। होल नंबर आया तो ब्राइट, क्योंकि होल नंबर ही आने वाला है इधर, है ना। और अगर देखो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, सो बोलो इसमें से क्या होने वाला है? अगर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा, सो देखो ना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? n माइनस हाफ ना, किसके लिए? फॉर डार्क बैंड। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे क्वेश्चन में ये दिया नहीं होता है कि वो पॉइंट पे ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है कि डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है, अगर ऐसा बोला है कि ब्राइट बैंड है या तो डार्क बैंड है, कौन से नंबर का ये फाइंड आउट करो, सो उसके अकॉर्डिंगली आई विल यूज द फॉर्मूला। बट इफ आई डोंट नो वेदर द पॉइंट इज ब्राइट और डार्क, तो मैं क्या करूंगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला। बट ये तो किसके लिए? ब्राइट के लिए ना। सो होगा क्या? अगर होल नंबर आएगा, देखो n आया, n पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा का वैल्यू n आया, मतलब पूरा नंबर आया, तो वो क्या है? ब्राइट है, और उसका वो पर्टिकुलर नंबर होगा। बट अगर यही वाला फॉर्मूला पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा अगर डार्क बैंड है, तो बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? n माइनस हाफ, इसलिए आंसर में 0.5 कम आता है, और हमको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? 0.5 ऐड करना पड़ेगा। अरे यार, डू यू गेट माई पॉइंट? यस और नो, ऐसा होता है ये, इसीलिए। सो इसमें से n माइनस हाफ होके वैल्यू मिलेगा, तो n माइनस हाफ होके वैल्यू मिला तो वो किसके लिए मिलता है? डार्क बैंड के लिए। सिर्फ n किसके लिए मिलता है? ब्राइट बैंड के लिए। तो देखो ना, पूरा n मिला तो कौन सा बैंड है? ब्राइट बैंड। बट अगर n माइनस हाफ मिला, दैट इज 0.5 कम मिला, तो वो क्या है? डार्क बैंड। बट आपको पूरा नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे? 0.5 ऐड कर दोगे और उसका वैल्यू निकालोगे। समझ में आ रहा है कि ये फंडा आपको याद रखना है। When I will solve the MCQ, I will let you know. But I hope right now this is clear. Yes or no? इतना clear है आपको. Point number 6 is clear with you. Am I clear with this? Next class. अब इसके बाद next point का बात करते हैं. Point number 7. This is also very important. ऐसे questions आपको बहुत सारे मिलेंगे. That is to find out distance between any two bright band. Distance between any two bright bands. समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा कि मान लो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर या तो डिस्टेंस बिटवीन 5th ब्राइट बैंड एंड 10th ब्राइट बैंड, डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट बैंड एंड 20th ब्राइट बैंड, डिस्टेंस बिटवीन 7th ब्राइट बैंड एंड 27th ब्राइट बैंड, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
सो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये इंटरफेरेंस पैटर्न पे जो यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसमें जो बैंड्स फॉर्म हुए हैं, ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड, वो बैंड्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो किस तरीके से करेंगे देखो, अभी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट बैंड, बोलो फॉर ब्राइट बैंड हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ एन इज वॉट, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, दिस इज फॉर nth ब्राइट बैंड। अरे यस और नो। नेक्स्ट क्लास बोलो, कैन आई से x is lambda capital D by small d, you know this ना भाई। तो x of n क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस विल बी n into x। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या। तो मान लो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट distance between 10th bright and 20th bright, ये मुझे फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट एंड 20th ब्राइट मतलब क्या, n इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू 20। तो बोलो x ऑफ 10th ब्राइट, ये मैं ऐसा बोल देता हूँ, अभी इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, ऐसा लिखता है x ऑफ nth ब्राइट, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ 10th, n मतलब नंबर, b मतलब ब्राइट, सो दिस विल बी 10th ब्राइट विल बी वॉट, बोलो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा 10x, और x ऑफ 20th ब्राइट क्या होगा, दिस विल बी वॉट, कैन आई से दिस विल बी 20x। मैं कर क्या रहा हूँ आपको समझा, सी वॉट आई एम डूइंग इज, बोलो ये जो x होगा x, दिस इज x फॉर nth ब्राइट बैंड। सो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट बैंड फ्रॉम द CBB ना। सो देखो ना, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये CBB है, सो बोलो ये 10th ब्राइट है, ये 20th ब्राइट है, सो बोलो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ना, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। सो अभी मैं करूंगा क्या, I will find out distance of 10th bright band from the CBB, ये वाला, this will be what, x of 10th bright band, है ना। distance from the CBB is x and this is x of 10th bright band, और ये क्या होगा, distance of 20th bright band from the CBB, this is x of 20b। so ये क्या है, x of 10b, ये क्या है, x of 20b। बोलो इन दोनों का जो डिस्टेंस का सेपरेशन होगा वो मुझे क्या देगा, इनका डिस्टेंस। तो समझा करना क्या है, वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बैंड्स, सो आप क्या करते हो, वो पर्टिकुलर बैंड का डिस्टेंस लेते हो, जो दो बैंड के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो दो पर्टिकुलर बैंड का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो फ्रॉम द CBB, और जब CBB से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, फिर उसके बाद हम लोग कोई भी दो बैंड के बीच में उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, बोलो ये क्या है, x ऑफ 10th ब्राइट, सो कैन आई से दिस इज डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट बैंड फ्रॉम द CBB, दिस इज डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड फ्रॉम द CBB। अब मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है, डिफरेंस एज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है। सो देखो कैसे होगा अभी, सो मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, दिस विल बी x ऑफ 10th ब्राइट प्लस माइनस, या तो इसको ऐसा लिखते हैं माइनस प्लस इनटू x ऑफ 20th ब्राइट विच विल बी, या तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं 20 और ये होगा 10, तो ये हो जाएगा 20 माइनस प्लस 10, 20x माइनस प्लस 10x, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। सो बोलो ये क्या आएगा, दिस विल बी 30x, या तो पहले मैंने माइनस लिखा है, सो दिस विल बी 10x और 30x। सर ये क्यों लिखा है, ये माइनस प्लस वगैरह क्यों। क्लास अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि देखो ये CBB है और ये 10th ब्राइट है और ये 20th ब्राइट है, बट कैन आई से दिस 10th ब्राइट एंड 20th ब्राइट आर ऑन द सेम साइड ना, दे आर ऑन द सेम साइड। बोलो ऑपोजिट साइड में भी तो हो सकता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर बनता है वैसा ही इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे बनता है ना। सो 10th ब्राइट बैंड और 20th ब्राइट बैंड जो हम कंसिडर कर रहे हैं,
they can be on both the sides, that is on the same side or on the opposite side. तो बोलो सेम साइड पे हुआ तो आप क्या करोगे, व्हाट इज दिस, दिस इज x ऑफ 20, दिस इज x ऑफ 10, सो आप सबट्रैक्ट करोगे ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सबट्रैक्ट होगा. बट अगर ये 20th ब्राइट बैंड यहां पे होगा तो बोलो ये क्या होगा, दिस विल बी x ऑफ 10 एंड दिस विल बी x ऑफ 20. बोलो सेपरेशन क्या होगा अभी, सेपरेशन कैन आई से इट इज गोइंग टू बी प्लस ना. यहाँ पे आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या किया है, एडिशन. अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डू यू गेट माई पॉइंट, अरे येस और नो. सो क्वेश्चन के हिसाब से आपको जाना है. अगर ऐसा बोला है कि फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट एंड 20th ब्राइट ऑन द सेम साइड, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, है ना. लाइन के सेम साइड पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा. एंड इफ दे आर टेलिंग यू कि देयर इज फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट बैंड एंड 20th ब्राइट बैंड ऑन द ऑपोजिट साइड, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे. अब क्लास अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इफ दे आर टेलिंग यू नथिंग, मतलब कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, सेम साइड. बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, सेम साइड. फॉर सेम साइड बोलो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा ना, ऐसा माइनस, अरे यस और नो. फॉर ऑपोजिट साइड बोलो क्या होगा, एडिशन. डू यू गेट माई पॉइंट. सो दिस इज फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट बैंड. फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ. इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट बैंड ऑन द सेम साइड और ऑन द ऑपोजिट साइड, so what you have to do, you have to calculate distance of that two particular bright band from the CBB. yes or no, दोनों बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम द CBB फाइंड आउट कर लो. फिर अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है. अगर वो दोनों सेम साइड पे है तो सब्ट्रैक्ट, एंड इफ दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड यू हैव टू ऐड एंड यू विल गेट द आंसर. जहाँ पे x का वैल्यू ये होगा, यू कैन फाइंड इट आउट. डू यू गेट माई पॉइंट, येस और नो. सो इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, येस और नो. सो अभी देखो नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ, चलो सेकंड ये तो हो गया फॉर ब्राइट बैंड. नेक्स्ट इज आई विल कंसिडर फॉर डार्क बैंड नाउ, कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डार्क बैंड. तो देखो एनी टू डार्क बैंड के लिए क्या होगा, अभी आपको आना चाहिए इसमें. अगर ये दिस वॉज फर्स्ट पॉइंट, सो आई एम कंसिडरिंग नाउ सेकेंड वन. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डार्क बैंड, अरे यस और नो. सो अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डार्क बैंड चाहिए तो बोलो रूल क्या है, कि वो दोनों डार्क बैंड का सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करो फ्रॉम द CBB. सो मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ऐसा कि दिस इज CBB, so I want to find out distance between 5th dark and 10th dark. yes or no, this can be on the opposite side also. मान लो 5th dark और 10th dark opposite side पे है ना. so ये कौन सा है, ये opposite वाला है. ये कौन सा है, on same side वाला है. so बोलो आप क्या करोगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया, अभी आपको समझ जाना चाहिए. you need to find out distance of 10th bright distance of 10th dark, distance of 10th dark from the CBB and distance of 5th dark from the CBB. फिर क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो आपको अगर बोला होगा सेम साइड तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, यस और नो. और अगर बोला होगा ऑपोजिट साइड तो क्या करोगे, ऐड. सो आपको आंसर मिल जाएगा. सो अगर सेम साइड के लिए सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइड के लिए एडिशन, यू कैन सी ऑपोजिट साइड पे ऐड होगा, सेम साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा. रूल क्लियर है, सिंपल सा फंडा है. इफ दे आर आस्किंग यू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बैंड्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस of the two bands from the CBB in terms of x. Then if they are telling you it is on the same side, you have to subtract. And if they are telling you they are on the opposite side, you have to add. You know this, how it is happening now. So for dark band now, for nth dark band, n low, m low, it is all one and the same.
सो बोलो क्या हो जाएगा, कैन आई से x ऑफ n डार्क, बोलो क्या होगा फॉर्मूला, इट इज 2n minus 1 lambda d by 2 small d which can be written as what, n minus half, अरे yes or no, into x. सो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अभी, मान लो 10th डार्क एंड 5th डार्क जो मैंने लिया था, सो बोलो क्या करोगे, कैन आई से x of 10th dark is going to be what, can I say it will be 9.5x and x of 5th dark is going to be what, 4.5x. So class अभी आगे क्या होगा, बोलो, नेक्स्ट विल बी x of 10 dark माइनस प्लस x of 5th dark जो मुझे क्या देगा 9.5x माइनस प्लस 4.5x जो कितना हो जाएगा, कैन आई से दिस विल बी 14x और ये कितना हो गया तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो कैन आई से दिस विल बी 5x. सो ये आंसर मिलेगा मुझे. बोलो ये कभी आएगा, दिस विल बी फॉर व्हाट, ऑपोजिट साइड ना, क्योंकि आपने क्या किया है, ऐड किया है. और ये क्या होगा, फॉर सेम साइड, क्योंकि आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है. अरे यस और नो. सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डार्क बैंड, यस और नो. अब लास्ट लेते हैं, लास्ट विल बी डिस्टेंस बिटवीन एनी ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड. कोई भी एक ब्राइट बैंड लिया है और कोई भी एक डार्क बैंड लिया है. दैट इज, मान लो दे आर टॉकिंग अबाउट 10th ब्राइट बैंड एंड 5th डार्क बैंड. सो थर्ड केस इन दिस इज distance between any bright band and dark band. Distance between any bright band and dark band. तो देखो क्या होगा अभी, टेल मी, बोलो फॉर nth ब्राइट बैंड, बोलो हम क्या कंसिडर करेंगे, x ऑफ n विल बी वॉट, n इंटू एक्स ना, यस और नो. एंड फॉर nth डार्क बैंड हम क्या कंसिडर करेंगे, x ऑफ n विल बी n माइनस हाफ x. अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट. बोलो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द CBB. दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम द CBB. अभी हमको उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो अगर वो दोनों बैंड सेम साइड पे होंगे तो सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइड पे होंगे तो एडिशन. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो इफ आई टेक द एग्जांपल फॉर 10th ब्राइट एंड 5th डार्क, तो बोलो क्या होगा, कैन आई से दिस विल बी x ऑफ 10th ब्राइट क्या हो जाएगा, 10x ना, एंड x ऑफ 5th डार्क क्या हो जाएगा, 4.5x. नाउ यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो बोलो अभी क्या हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा हमको, कैन आई से x ऑफ 10th ब्राइट माइनस प्लस x ऑफ 5th डार्क विल बी वॉट, 10x minus plus, can I say 4.5x, this will be what, can I say if I add 14.5x or I will get 5.5x, and accordingly I can find out the value of x from lambda d by small d, and this will be the answer if we add, है ना, ये एडिशन पे होगा. ये किसके लिए होगा, फॉर ऑपोजिट साइड, यस और नो. सो ये ऑपोजिट के लिए हमने ऐड कर दिया, ये सेम साइड के लिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. अरे यस और नो. सो दिस इज व्हाट वी गेट. सो क्लियर है फंडा ये. सो सिंपल सा फंडा है. अगर आपको कोई भी दो बैंड के बीच में डिस्टेंस पूछा है, दैट इज एनी टू ब्राइट बैंड, एनी टू डार्क बैंड,
और एनी ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, क्या करने का, वो दोनों बैंड का डिस्टेंस निकालने का फ्रॉम द CBB, और फिर या तो ऐड करने का या तो सबट्रैक्ट करने का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग कि either it is on the same side or opposite side. If it is on the same side, it will be subtracted. If it is on the opposite side, it will be added. If the question says nothing about it, if there is nothing given कि same side है कि opposite side है, what you have to do, by default you have to consider same side and you have to subtract. Am I clear with this? अरे yes or no? So for same side subtraction, for opposite side addition. Clear है ये? I hope this is very much clear with you. क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्लास टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 8. अब बात करते हैं अबाउट पॉइंट नंबर 8. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज YDSE is immersed in वाटर. हमने उसका सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दिया, हमने उसको किस में प्लेस कर दिया है, वाटर में. इफ YDSE इज इमर्स्ड इन वाटर, सो देखो क्लास अभी क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर. कहना ऐसे जैसे ही वो वाटर में जाएगा और अब हम जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, सोर्स से जो लाइट इंसिडेंट होगा, बोलो उसके लिए मीडियम चेंज हो गया ना, तो कहना ऐसे उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा ना. अरे यस और नो क्लास, द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल चेंज. बोलो अभी नया वेवलेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू वेवलेंथ. कैन आई से μ2 अपॉन μ1 इज गोइंग टू बी व्हाट, λ1 अपॉन λ2. बोलो इनिशियली जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो किस में था, एयर में. सो मीडियम 1 जो था वो क्या था, एयर. अब जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या हो चुका है, it is water. अरे yes or no? So if I substitute here, can I say mu, इसको ले लिया मैंने μ1 as 1, और ये जो μ2 है इसको ले लिया मैंने mu. अरे yes or no? So बोलो ये क्या हो जाएगा, mu अपॉन 1, और ये क्या होगा, लैम्डा. इन एयर को λ1 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज मान लो लैम्डा, और लैम्डा इन वाटर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ मान लो λ2 एज लैम्डा डैश, ये ले रहा हूँ मैं. तो बोले क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश. सो लैम्डा डैश विल बी व्हाट, लैम्डा अपॉन म्यू, है ना. सो क्या हो रहा है, YDSE में लाइट इंसिडेंट होता है ना, रेज आ रही है, वेव्स आ रही है फ्रॉम द सोर्स, और स्क्रीन पे क्या फॉर्म कर रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न. अब क्या हुआ है कि जब वो लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा था उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा. अब क्योंकि मैंने YDSE को इमर्स कर दिया है वाटर में, सो YDSE इज इन वाटर ना, सो एज इट इज इन वाटर, बोलो क्या होगा अभी, क्योंकि वो वाटर में है. कैन आई से नाउ कि जो वेवलेंथ है लाइट का, जो सोर्स से लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ विल चेंज ना, और वेवलेंथ चेंज होके कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश विल बी लैम्डा अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इट इज. अरे यस और नो. अब क्लास बोलो अगर लैम्डा चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, फॉर्मूला देखा है कि नहीं, x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. आई एम नॉट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, आई एम नॉट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस. बोलो this 2 is constant, so what is the relation between x and lambda? Can I say it is directly proportional? अरे yes or no? If they are directly proportional and if I use this here, क्योंकि x proportional to lambda है, so बोलो x का भी change कैसा होगा, x dash that is fringe width of the interference pattern of the bands formed in water will be x upon mu. अरे yes or no? So what do we say when YDSE is immersed in water? Fringe width will change. अरे yes or no? समझ में आ रहा है क्लास ये. तो फ्रिंज विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ विल चेंज लाइक दिस. समझ में आ रहा है क्लास. और बोलो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा कम होगा, कम होगा ना बड़ ऑब्वियसली. पहले म्यू क्या था, 1 था, एयर था तभी. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट 1 ईयर, सो x डैश विल बी इक्वल टू x ना, बिकॉज इट इज इन एयर.
नाउ इट इज़ वाटर ईयर, यहाँ पे वाटर लिया है मैंने, तो ये बोलो ये बढ़ जाएगा ना, सो म्यू विल इंक्रीज, तो कहना ऐसे एक्स डैश विल डिक्रीज, मतलब फ्रिंज विथ जो है वो कम हो रहा है, तो कहना ऐसे यहाँ पे आई कैन से एक्स डैश इज लेस देन एक्स, क्योंकि म्यू बढ़ रहा है, म्यू इज इंक्रीजिंग, है ना, पहले 1 था एयर में, अभी वो 1 से अगर वाटर का लिया तो 1.33, सो म्यू बढ़ा, एक्स क्या होगा, कम होगा, सो दिस विल बी द रिलेशन, एक्स डैश इज गोइंग टू बी लेस देन एक्स, सो ऐसा बोल सकते हो कि फ्रिंज विथ इज डिक्रीजिंग, अरे यस और नो, सो दिस इज if YDSE is immersed in water. I hope this is very much clear with you. So this is point number 8. Next is class, point number 9. Performing YDSE in air और वैक्यूम, ऐसा ले लिया मैंने, एयर और वैक्यूम, YDSE इन एयर और वैक्यूम, क्या लगता है क्लास, विल देयर बी एनी डिफरेंस, विल देयर बी एनी चेंज, क्या सेम रहेगा सब चीज़, व्हाट डू यू थिंक, जब मैं YDSE को एयर में परफॉर्म करूँ या तो YDSE को इन वैक्यूम परफॉर्म करूँ, सो विल देयर बी एनी चेंज और थिंग्स विल रिमेन सेम। सो क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आता है कि YDSE अगर एयर में हो रहा है या तो वैक्यूम में हो रहा है, तो उसका जो फ्रिंज विथ है, फ्रिंज विथ इंटरफेरेंस पैटर्न में जो बैंड्स फॉर्म हुए हैं, जो फ्रिंजेस फॉर्म हुए हैं, उनका जो फ्रिंज विथ है वो सेम रहता है कि वो चेंज होता है इन एयर और वैक्यूम, दिस इज द क्वेश्चन। सो हमको लगता है एयर और वैक्यूम तो सेम ही है, सो हमको लगता है कि वो सेम रहेगा, बट वो चेंज होता है, देयर इज अ स्लाइट चेंज, अंडरस्टैंड दिस। व्हेन आई कंसिडर म्यू ऑफ एयर, सो म्यू ऑफ एयर का वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, हम लेते हैं म्यू ऑफ एयर एक्चुअल में कितना होता है 1.003, एंड म्यू ऑफ वैक्यूम जो होता है ना, इट इज एग्जैक्टली 1, सो कैन आई से म्यू ऑफ एयर is greater than mu of vacuum na, and you know the relation, mu is inversely proportional to lambda, so can I say lambda of vacuum will be greater than lambda of what, lambda of air, as the relation is inverse। बोलो अब x क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, सो टेल मी x और लैम्डा का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, इफ लैम्डा ऑफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ एयर, कैन आई से x ऑफ वैक्यूम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन x ऑफ एयर, अरे यस और नो, तो दोनों में फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। बोलो मैंने पहले ही बोला आपको, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्लाइट डिफरेंस विल मेक अ डिफरेंस। हाँ भाई, अगर आप बोल रहे हो कि चीज़ें सेम है तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो डिफरेंस आने ही वाला है, तो देखो ये डिफरेंस आएगा, फ्रिंज विथ इन वैक्यूम विल बी ग्रेटर देन फ्रिंज विथ इन एयर फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न, खाली ये याद रखना कि इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है, पर है, डू यू गेट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। सो ये पॉइंट इसके ऊपर MCQs वगैरह आते हैं, सो रिमेंबर पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज क्लास टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 is something about missing wavelength, क्लास आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता है कि सो एंड सो YDSE एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है ऑन द स्क्रीन, तो उसमें मिसिंग वेवलेंथ फाइंड आउट करो। क्लास याद रखने का, मिसिंग वेवलेंथ जो होता है ना, मिसिंग वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है, मिसिंग वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, जहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे डार्कनेस आ रहा है, मतलब वहाँ पे लाइट मिसिंग है, उसका मतलब क्या, वेवलेंथ इज मिसिंग, अरे यस और नो, वेवलेंथ इज मिसिंग, सो वहाँ पे वेवलेंथ मिस हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज मिसिंग वेवलेंथ। अभी अंडरस्टैंड करना मिसिंग वेवलेंथ हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, ऐसा अंडरस्टैंड करना। अभी सो मान लो ये वो स्क्रीन है, ये मैंने कंसिडर किया
रेफरेंस लाइन, ऐसा ले लिया मैंने जो रेफरेंस लाइन है। बोलो यहाँ पे एक सोर्स है S1 और यहाँ पे एक सोर्स है S2, लाइक दिस। ऐसा समझ में आ रहा है क्लास? सो अभी ये जो डिस्टेंस है कितना है, दिस इज d/2। सो अंडरस्टैंड करना, अभी मान लो यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स के एग्जैक्टली सामने स्क्रीन पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड। मैंने क्या बोला है, कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स लो, वो सोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑन द स्क्रीन क्या फॉर्म हो रहा है, डार्क बैंड। यस और नो? सो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो बोलो क्लास, अभी अगर ये CBB है, इफ दिस इज CBB, सो फ्रॉम द CBB ये ये पर्टिकुलर जो डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है, अगर मुझे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सो फ्रॉम द CBB इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल x ना, यू नो दिस, स्मॉल x इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द CBB। सो ये जो डार्क बैंड यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस x फ्रॉम द CBB। समझ में आ रहा है क्या? बोले x का वैल्यू कितना होगा, कैन आई से ये पूरा, सॉरी ये जो डिस्टेंस होता है इट इज d है, दिस इज d। सो बोलो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा ये क्या होगा एक्चुअल में, d/2। एग्जैक्टली ऑपोजिट बोला है ना, सो दिस इज गोइंग टू बी d/2, दिस इज d है हियर, ये मिस्टेक मत करना भाई लिखने में, एंड दिस इज व्हाट, d/2, और ये क्या होता है, कैपिटल D। समझ में आ रहा है? सो अभी ये x कितना है, d/2। सो बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन, कैन आई से x विल बी 2m-1, सॉरी 2n ले लो, m इज ऑल फाइन, सो 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है क्या क्लास? टेल मी अब व्हाट इज x, d/2, ये इधर गया, 2D इज व्हाट, 2n-1 लैम्डा कैपिटल D। बोलो ये क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस इज गॉन, सो दिस विल बी d² अपॉन, कैन आई से कैपिटल D इनटू व्हाट, कैन आई से दिस इज 2n-1 इनटू कैपिटल D, ये क्या आएगा, लैम्डा। सो बोलो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, d² अपॉन 2n-1 कैपिटल D। बोलो मैं बात करूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, सो n का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 1 2 3, अरे यस और नो? सो क्लास अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बोलो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो ये जो वेवलेंथ होगा ये क्या होगा, d², बोलो अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वहाँ पे आएगा d²/d, दिस इज d²/3d, दिस इज d²/5d, अरे यस और नो, एंड सो ऑन। बोलो ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब वो वेवलेंथ है जो यहाँ पे डार्क बैंड फॉर्म होने की वजह से मिस हो रहा है। मतलब अगर मैं ऐसा कंसिडर करूँ कि यहाँ पे ये फर्स्ट डार्क है, यहाँ पे सेकंड डार्क है, थर्ड डार्क है, तो ये वेवलेंथ सब मिस होगा। Do you get my point? So these are what? These are the missing wavelength. Yes or no class? So ये होगा missing wavelength. So याद रखना, फिर से बताए तो मैं बोलो मिसिंग वेवलेंथ मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डार्क बैंड फॉर्म हुआ है, डार्क बैंड फॉर्म होगा तो लाइट नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, सो इट विल कॉल्ड एज, बोलो लाइट नहीं है मतलब वहाँ पे एक वेवलेंथ मिस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मिसिंग वेवलेंथ। समझ में आ रहा है?
अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन लिया है, वहाँ पे सोर्सेज है, बोलो यहाँ से हमने क्या किया है कि सोर्सेज के सामने एग्जैक्टली 2 पॉइंट है, सो हमने बोला कोई भी एक सोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट एक पॉइंट जो है वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, डार्क बैंड, है ना। यहाँ पे ये स्क्रीन पे बहुत अलग अलग पॉइंट पे डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है, ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो हमने एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले पॉइंट पे क्या कहा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड, एंड इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब वहाँ पे लाइट मिस हो रहा है, लाइट मिस हो रहा है मतलब क्या है, वेवलेंथ मिस हो रहा है। सो यहाँ पे देयर विल बी अ मिसिंग वेवलेंथ जो हमको फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला ये आया। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फर्स्ट डार्क बैंड फॉर्म हो रहा होगा, है ना, देयर विल बी n नंबर ऑफ डार्क बैंड, बट अगर फर्स्ट डार्क बैंड फॉर्म हो रहा होगा सो ये वाला वेवलेंथ मिस होगा। अगर सेकेंड डार्क बैंड फॉर्म हो रहा होगा तो ये वाला वेवलेंथ मिस होगा। अगर थर्ड डार्क बैंड फॉर्म हो रहा होगा सो ये वाला वेवलेंथ मिस हो रहा होगा। सो ये पॉसिबिलिटीज है ऑफ द मिसिंग वेवलेंथ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। It depends on which particular dark band, which particular number of dark band is formed there. So उसके अकॉर्डिंगली आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू का वेवलेंथ वहां पे मिसिंग है। बोलो अगर 10th डार्क यहाँ पे फॉर्म हुआ है, सो यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट करोगे जो वेवलेंथ आएगा, दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इज मिसिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज मिसिंग वेवलेंथ। समझ में आ रहा है क्लास? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास अब हम बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 11। इफ n1 fringes of lambda 1 coincide with n2 fringes of lambda 2, इसको समझना क्लास, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। मान लो क्लास ऐसा है कि यहाँ पे अब एक स्क्रीन है जिस पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होता है, और यहाँ पे ना हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि 2 प्राइमरी सोर्सेज है, लाइक दिस इज प्राइमरी सोर्स 1, दिस इज प्राइमरी सोर्स 2। बोलो प्राइमरी सोर्स के सामने हम लोग क्या लगता है, स्लिट ना, जिससे 2 सेकेंडरी सोर्स बनते हैं जो कैसे सोर्सेस माने जाते हैं, कोहेरेंट। सो ये क्या होगा, ये P2 के लिए, सो मान लो ये होगा S1 डैश और ये होगा S2 डैश। सो बोलो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये सोर्स बनेगा, यहाँ पे ये सोर्स बनेगा। बोलो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ऐसा वेव जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा वेव्स आया, बोलो ये ऐसा वेव जाएगा लाइक दिस। तो बोलो ये स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर सोर्स जो है, ये पर्टिकुलर सोर्स जिसका ये कोहेरेंट सोर्सेज है, वो क्या फॉर्म करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ना, दैट इज पैटर्न 1। समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास आगे क्या होगा, बोलो ये पर्टिकुलर सोर्स की वजह से भी 2 सोर्स है, इससे भी वेव जा रहा है ऐसा लाइक दिस, इससे भी वेव जा रहा है ऐसा, इससे वेव जा रहा है ऐसा, इससे वेव जा रहा है ऐसा लाइक दिस। सो बोलो ये भी स्क्रीन पे क्या फॉर्म करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, पैटर्न 2। अरे यस और नो, डू यू गेट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पे ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से, ये कोहेरेंट सोर्सेज और ये कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब ये प्राइमरी सोर्स और ये प्राइमरी सोर्स की वजह से क्या बन रहा है, 2 इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं किस पे, स्क्रीन पे। There are 2 interference pattern formed on the screen, और ये जो 2 interference pattern है ये coincide कर रहा है। तो ये जब coincide करेंगे तो उसके लिए condition वगैरह क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? सो व्हेन दे आर कोइंसाइडिंग, तो अभी हमको क्वेश्चन वगैरह में पूछा होता है कि फर्स्ट पैटर्न का कौन सा बैंड सेकेंड पैटर्न के कौन से बैंड से कोइंसाइड कर रहा है, कौन से बैंड्स कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका कौन सा ब्राइट, इसका कौन सा डार्क, या तो इसका कौन सा ब्राइट, इसका कौन सा डार्क, या तो इसका कौन सा ब्राइट, इसका कौन सा ब्राइट, इसका कौन सा डार्क, इसका कौन सा डार्क। द बैंड्स विच आर कोइंसाइडिंग, नंबर कौन सा है ये हमको फाइंड आउट करना होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको समझा हो क्या रहा है यहाँ पे, एक के यहाँ पे मैंने 2 सोर्स दिया, 2 की वजह से 4 सेकेंडरी सोर्स बने। ये 2 सोर्स ने एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, ये 2 सोर्स ने एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, क्योंकि ये 2 कोहेरेंट है, ये 2 कोहेरेंट है, ये अलग अलग है। बोलो एक इसका इंटरफेरेंस पैटर्न है, एक इसका इंटरफेरेंस पैटर्न है। So there are 2 interference pattern on the screen, and these 2 interference pattern coincide with each other. Now we need to find out a condition for coinciding. Do you get my point? अरे yes or no? इसलिए मैंने क्या लिखा है कि if n1 fringes of lambda 1, lambda 1 होगा p1 का ना, लाइट का, yes or no? And n2 fringes of lambda 2 coincide. If they coincide, the interference pattern coincide, तो देखो आगे क्या होगा, what will be the relation, अंडरस्टैंड करना अभी। सो क्लास आगे भी अंडरस्टैंड करना। कैन आई से
यहाँ पे जो n होता है n is always inversely proportional to x. n is number of bands, number of fringes formed on the screen, and x is what? The fringe width. बोलो इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स ही होगा ना. अंडरस्टैंड करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ. बोलो स्क्रीन जो है, स्क्रीन उसके ऊपर बैंड्स फॉर्म हो रहा है. सो ये बैंड का विड्थ जितना ज्यादा होगा, कहना ऐसे उतने कम फ्रिंजेस बनेंगे. यस और नो? और जितना बैंड का विड्थ कम होगा उतने ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगे ना. देखो ना, ये ऐसा, ये मैंने दो स्क्रीन ले लिया ऑफ सेम साइज ऐसा. सो बोलो यहाँ पे इसका विड्थ ऐसा है, लाइक दिस. सो बोलो ऐसा ले लिया कुछ, तो बोलो कितना फॉर्म हुआ? देयर इज 1 2 3 4 5 6 ऐसा ले लिया. और यहाँ पे ना, बोलो ये इसका फ्रिंज विड्थ था ना. बोलो यहाँ पे मैंने फ्रिंज विड्थ जो कंसीडर किया वो छोटा सा फ्रिंज विड्थ फॉर्म हो रहा है ऐसा. सो ये क्या फॉर्म हो रहा है? बैंड ना, फ्रिंजेस फॉर्म हो रहा है ऐसा. सो बोलो कितना हुआ? कहना ऐसे 1 2 3 अप टू 10 ना. सो देखो यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है बट नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम है. यहाँ पे विड्थ कम है बट नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा है. सो n और x में रिलेशन कैसा है? इट इज इनवर्स और डायरेक्ट. कैन आई से इट इज इनवर्स? सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. So if n is inversely proportional to x, can I say n1 upon n2 is x2 upon x1. Therefore, n1 x1 is equal to n2 x2. Yes or no? ये मुझे एक रिलेशन मिल गया यहाँ से. Do you get my point, class? अरे yes or no? n1 x1 is equal to n2 x2. बोलो x और लैम्डा में रिलेशन कैसा होता है? You know, अभी कितनी बार बात किया हमने, x is proportional to lambda. And if x is proportional to lambda, can I say n is also inverse to lambda? And if n is inverse to lambda, can I say n1 upon n2 is lambda 2 upon lambda 1? So therefore, what will be the relation? n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. This will be the relation. So जब भी कोइंसाइड करता है दो इंटरफेरेंस पैटर्न, सो आपको ये रिलेशन यूज़ करना है या तो ये रिलेशन यूज़ करना है. दिस इज कंडीशन फॉर कोइंसाइडिंग ऑफ द टू इंटरफेरेंस पैटर्न. So if n1 fringes of wavelength lambda 1 coincide with n2 fringes of wavelength lambda 2, then n1 x1 is equal to n2 x2 and n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. इस कंडीशन को यूज़ करके you have to solve the MCQs and the questions. कैसे solve करेंगे? जब मैं MCQs करूँगा तो you will come to know. समझ में आ रहा है क्लास? So this is point number 11. I hope I am very much clear with this. Now next concept we talk about is fringe shift. Now class, this is a very important concept. ये बहुत ही ज़्यादा important concept है. इसके ऊपर आपको आपके बुक में बहुत सारे MCQs एंड ऑल मिलेंगे, हमारे इंटरनल्स में भी, फिर जो भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व करो उसमें there are n number of MCQs based on a concept of fringe shift. So क्लास भी अंडरस्टैंड करना फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा. अब क्लास 11th स्टैंडर्ड में जब हमने ऑप्टिक्स चैप्टर किया था और ऑप्टिक्स में जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बात किया था, सो हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था उसमें जिसका नाम था समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ. हमने नाम दिया था समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ. क्लास ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, सिर्फ एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ मैं. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे वीडियो पॉज करना, जहाँ पे आपने नोट्स लिखा है ऑप्टिकल पाथ का ओपन करना, एक बार रिफ़र करना, जस्ट रिकलेक्टेड रिवाइज इट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको और क्लियरली समझेगा तो सही, सिंपली है, याद भी आ जाएगा जब मैं बताऊँगा तब. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिफ़र यू कैन गो एंड रिफ़र. सो क्लास, अब ये ऑप्टिकल पाथ में क्या था कि मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीडियम है,
और ये मीडियम पे ऐसा लाइट इंसिडेंट हुआ है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसा। सो क्लास अभी क्या होगा, इनिशियली बोलो दोनों लाइट ट्रैवल कर रहा है एयर में, तो दोनों का स्पीड सेम, दोनों के लिए यहाँ तक रीच करने का टाइम सेम, और दोनों के लिए डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम। सो एवरीथिंग हियर इज सेम। तो यहाँ पे अगर स्पीड c है, बोलो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया तो इन एयर ना इट इज गोइंग टू बी 1, मतलब जो मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्लास अब आगे बोलो, इनिशियली सब सेम है। अब आगे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया था ऐसा, अगर आपको याद हो, देयर वॉज अ मीडियम इंट्रोड्यूस्ड हियर इन द पाथ ऑफ द फर्स्ट रे, you can also introduce in the path of the second ray, I am considering it to be first ray. So बोलो यहाँ पे क्या होगा, ये मीडियम का जो थिकनेस होगा, that particular thickness is going to be T. So ये थिकनेस T है, so ये मीडियम का थिकनेस T है और वो इंट्रोड्यूस किया है। बोलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना लिया था, म्यू। बोलो ये मीडियम में जो स्पीड होगा जब लाइट इसमें ट्रैवल करेगा, बोलो स्पीड चेंज होगा ना, सो इट विल बी c बाई म्यू। ये सब हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सो क्लास यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला लिखा लेते हैं। सबसे पहला ये कि टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडियम, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडियम is given as mu t by c. What is mu? Refractive index of the medium. T is the thickness and c is the speed of light in air. नेक्स्ट क्लास फिर इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? जितने टाइम में ये लाइट ये पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जब लाइट ये पर्टिकुलर मीडियम ऑफ थिकनेस टी ट्रैवल करता है, उतने ही टाइम में फॉर द सेम टाइम इंटरवल वो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, फॉर द सेम टाइम इंटरवल वो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। सो क्लास यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या आता है, इट वॉज डी इज इक्वल टू म्यू टी, ऐसा बोल सकते हैं। तो बोलो जब वो मीडियम में जा रहा है तो उससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टी। जब वो एयर में अगर ट्रैवल करेगा फॉर द सेम टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, म्यू टी। सो क्लास यहाँ पे नाउ इफ आई कैलकुलेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, मतलब दोनों के पाथ का डिफरेंस कैलकुलेट करूं मैं, दैट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। सो बोलो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हियर इज गोइंग टू बी, बोलो म्यू टी माइनस टी, है ना। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, म्यू टी। इसने कितना किया, टी। सो म्यू टी माइनस टी इज गोइंग टू बी व्हाट, टी इंटू म्यू माइनस 1। ये सब कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। याद आया होगा आपको ये सब फॉर्मूला देख के कि हमने ये सब किया हुआ है। तो चलो यहाँ पे नाउ यही वाले कॉन्सेप्ट से इसको समझते हो, व्हाट इज फ्रिंज शिफ्ट। सो क्लास अब ये सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। सो देयर आर टू सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, उससे लाइट जाता है। बोलो इस पर क्या क्रिएट होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, यस और नो। बोलो यहाँ से एक रे जा रहा है, यहाँ से एक रे जा रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है, पॉइंट पी पे मिल रहा है। बोलो पॉइंट पी पे सुपरपोजिशन होगा, और जब सुपरपोजिशन होगा तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि वो कंस्ट्रक्टिव का सेटिस्फाई कर रहा है कि डिस्ट्रक्टिव का, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड। अरे यस और नो। सो क्लास इनिशियली तो ये सेटअप वैसा ही है जैसे हमने पहले स्टडी किया है। सो क्लास यहाँ पे एट पॉइंट पी, बोलो पाथ डिफरेंस क्या आता है, हमने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनाया हुआ है ना कि पाथ डिफरेंस, बोलो एन वाई डी ऐसी क्या होगा, इफ आई से डेल्टा पी पाथ डिफरेंस है, सिर्फ ऐसा कंसिडर करो। यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट टू बी पाथ डिफरेंस। बोलो क्या होगा, H2P माइनस S1P, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, स्मॉल एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। याद है ये फॉर्मूला, यस और नो। ये पाथ डिफरेंस आता है यहाँ पे इनिशियली जब कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मल कंडीशन ली है, जैसे पहले परफॉर्म किया था वैसे ही परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, H2P माइनस S1P, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। हमने कैलकुलेट किया होगा अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट क्लास अब अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं। मान लो क्लास यहाँ पे
S1 से जो लाइट जा रहा है, S2 से जो लाइट जा रहा है, जो रे पास हो रहा है, दोनों में से किसी एक के पाथ में मैं एक मीडियम को इंट्रोड्यूस करता हूं। ऐसे आई इंट्रोड्यूस अ मीडियम लाइक दिस, आई इंट्रोड्यूस अ मीडियम लाइक दिस, जिसका थिकनेस है T, जिसका थिकनेस है T, और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, और स्पीड वही होगा v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सेम कंडीशन। डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास, अब पहले इनिशियली ऐसे ही था, बोले यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, सो क्या होगा, H2P माइनस S1P विच विल बी इक्वल टू स्मॉल x स्मॉल d बाई कैपिटल D। अब हमने एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। सो क्लास, यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट देखना, व्हेन मीडियम इज introduced, when medium is introduced, can I say time taken by light to travel through medium will be what? mu T by C ना। और बोलो जब ये होगा तो बोलो ये रे मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, ये रे एयर के थ्रू ही जा रहा है। सो बोलो क्या आएगा, ऑप्टिकल पाथ आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। सो यहां पे ऑल्सो देयर विल बी एन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विच विल बी व्हाट, T इंटू म्यू माइनस 1। नाउ क्लास, डोंट यू थिंक कि ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है यहाँ पे और एक एडिशनल पाथ डिफरेंस बन गया ना। ये पहले से ये पाथ डिफरेंस है ही यहाँ पे, अब ये मीडियम इंट्रोड्यूस करने की वजह से और एक पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस आ रहा है विच इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विच इज T इंटू म्यू माइनस 1। सो इतना तो पाथ डिफरेंस है, प्लस ये भी और आ रहा है। सो डोंट यू थिंक जो ओवरऑल पाथ डिफरेंस होगा अभी वो चेंज होगा ना। सो अभी अंडरस्टैंड करना चेंज कैसे होता है। नाउ क्लास, फॉर S1 अब मैं कंसीडर कर रहा हूं न्यू पाथ लेंथ। फॉर S1 आई एम कैलकुलेटिंग न्यू पाथ लेंथ। कैन आई से फॉर S1 न्यू पाथ लेंथ इज गोइंग टू बी S1P प्लस T इंटू म्यू माइनस 1। अरे अब इनमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ रहा है, मतलब पाथ लेंथ का और भी डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू दिस मीडियम ना। और वो पाथ डिफरेंस जो है, मतलब जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है वो ऐड किस में होगा, फर्स्ट मीडियम है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करने वाला है। देखो ना, लाइट जैसे ही इसमें एंटर करेगा उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो ऐसा जाएगा ना मीडियम के थ्रू। ऐसा अगर मैं ऐसा शो करूं आपको लाइक दिस, उसका अंदर डेविएशन होगा ऐसा कुछ, इट इज गेटिंग डेविएटेड, ऐसा आया फिर ऐसा डेविएट होगा, ऐसा कुछ होगा और बाहर आएगा। सो कैन ऐसे एक्स्ट्रा पाथ वो ट्रैवल कर रहा है ना। सो एक्स्ट्रा पाथ अगर वो ट्रैवल करेगा तो उसका पाथ लेंथ जो पहले S1P था, अब उसमें न्यू एक पर्टिकुलर एडिशनल पाथ लेंथ ऐड हो जाएगा ना। और वो एडिशनल पाथ लेंथ क्या होगा, T इंटू म्यू माइनस 1, क्योंकि उतना ही तो इनके बीच में ये मीडियम की वजह से पाथ डिफरेंस आ रहा है ना। नहीं समझा, पहले उसका पाथ लेंथ कितना था, फर्स्ट द पाथ लेंथ वाज S1P, व्हेन द मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड कैन आई से ये जो फर्स्ट रे है इट इज गोइंग टू ट्रैवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस ना, some extra path length. So can I say for source S1 now the new path length will be what, S1P plus something ना। वो समथिंग क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो ये मीडियम की वजह से पाथ डिफरेंस आया है वो ना। और वो समथिंग पाथ डिफरेंस कितना है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विच इज व्हाट, T इंटू म्यू माइनस 1। डू यू गेट माई पॉइंट। सो इसलिए अभी न्यू पाथ लेंथ फॉर S1 क्या होगा, S1 इट विल बी S1P प्लस T इंटू म्यू माइनस 1। डू यू गेट माई पॉइंट। सो मीडियम की वजह से ये पाथ डिफरेंस और ऐड हो जाता है, मतलब ये पाथ लेंथ इसमें ऐड होगा और पाथ डिफरेंस ओवरऑल होगा इनकी वजह से भी। सो पहले ये था, अभी ये भी आ चुका है। सो बोलो व्हाट विल बी न्यू पाथ डिफरेंस। पॉइंट नंबर 4, बोलो न्यू पाथ डिफरेंस क्या होगा। इट विल बी S2P minus of S1P
प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन। सो बोलो ये क्या हो जाएगा अभी, H2P माइनस S1P, यस और नो, एंड दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ टी इंटू म्यू माइनस वन। परफेक्ट है ये। बोलो H2P माइनस S1P का वैल्यू है मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू, कैन आई से इट इज स्मॉल एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। सो बोलो अब ये क्या हो जाएगा, कैन आई से पाथ डिफरेंस विल बी, व्हाट इज दिस, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन। ये अभी न्यू पाथ डिफरेंस आ गया मीडियम के इंट्रोडक्शन की वजह से। नाउ क्लास अंडरस्टैंड करना, बोले ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ओ क्या है, दिस इज पॉइंट ओ ना, दिस इज व्हाट CBB। बोलो क्लास अब अंडरस्टैंड करना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ये अभी यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जो फ्रेंच शिफ्ट बताएगा हमको, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। कैन आई से फॉर CBB कैन आई से जो पाथ डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। ये मीडियम वगैरह इंट्रोड्यूस जब मैं नहीं करता हूं और ऐसे ही चलेगा तो जो पाथ डिफरेंस आएगा फॉर CBB कितना आता है, जीरो, है ना, हमने डिराइव किया था YDSE में। बट नाउ अब बोले पाथ डिफरेंस जीरो को मैं यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करूं, सो कैन आई से दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी व्हाट, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस ऑफ टी इंटू म्यू माइनस वन। सो क्लास अगर इसको वहां पे लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज टी इंटू म्यू माइनस वन। बट ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है उसी को आप क्या बुलाते हो, पाथ डिफरेंस ना, इन YDSE। सो नाउ क्लास पाथ डिफरेंस बिकम्स व्हाट, टी इंटू म्यू माइनस वन। बट क्लास ये किसके लिए है, कैन आई से ये है फॉर CBB, ये किसके लिए है, फॉर CBB। सो क्लास अब आप अंडरस्टैंड करना यहां पे हुआ क्या है। सो क्लास पहले CBB वो पॉइंट पे फॉर्म होता था जहां पे दोनों सोर्सेज के लिए जो लाइट आ रहा है उसका पाथ डिफरेंस जीरो होता था। बट नाउ व्हेन द मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड वी आर गेटिंग अ कंडीशन के फॉर CBB द पाथ डिफरेंस इज टी इंटू म्यू माइनस वन। मतलब अब ये स्क्रीन पे CBB वो पॉइंट पे फॉर्म होगा, CBB वो पॉइंट पे मिलेगा जहां पे पाथ डिफरेंस विल बी टी इंटू म्यू माइनस वन, विल बी टी इंटू म्यू माइनस वन। सो क्लास देखो ये मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं की है तो CBB यहां पे है जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो है, और जैसे ही मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, बोलो अब CBB ये पॉइंट पे नहीं होगा, CBB ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा जहां पे पाथ डिफरेंस क्या है, टी इंटू म्यू माइनस वन। तो देखो मीडियम नहीं है तो इधर है पाथ डिफरेंस जीरो, मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो कहीं यहां पे आ गया, मान लो ऐसा भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है, कहीं यहां पे आ गया मान लो। सो मीडियम के इंट्रोडक्शन की वजह से कहना से CBB यहां से यहां आ गया ना, सो कहना से CBB इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ना, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंज शिफ्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंज शिफ्ट। सो मीडियम नहीं है तो CBB यहां पे, मीडियम है तो CBB यहां पे आ गया, तो बोले यहां से यहां शिफ्ट हुआ ना, सो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंज कॉल्ड एज फ्रिंज शिफ्ट। डू यू गेट माय पॉइंट? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। समझ में आ रहा है क्या? ये इस तरीके से होगा। एम आई क्लियर विद दिस क्लास? सो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज शिफ्ट। तो जब मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं द पाथ डिफरेंस कंडीशंस विल चेंज ड्यू टू विच द फ्रिंजेस विल शिफ्ट। बोलो CBB शिफ्ट हो रहा है तो बाकी सब फ्रिंजेस भी तो शिफ्ट होगा ना, ये इधर से इधर गया तो जो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस है दूसरे भी, ब्राइट डार्क एंड ऑल, वो भी तो शिफ्ट हो गए ना। सो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क सब शिफ्ट हो गए, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंज शिफ्ट। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? सो क्लास अभी वो फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो मान लो क्लास अभी देखो CBB और ये पॉइंट P, बोलो स्क्रीन पे जो भी पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द CBB हमेशा कितना होता है, स्मॉल x, वी नो दिस, सो दिस इज स्मॉल x। मान लो ये जो CBB है यहां से शिफ्ट होके ये पॉइंट पे आ गया, मतलब ऐसा कि पहले CBB इधर था और यहां पे पॉइंट P था, सो ये CBB शिफ्ट होके इधर आ गया, मतलब अब CBB यहां पे है।
अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कितने से वो शिफ्ट हुआ है ना। मान लो क्लास ये ओरिजिनल पोजीशन है सीबीबी का और ये न्यू पोजीशन है, पर क्लास जो भी डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन होता है मैं ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सीबीबी से ही कैलकुलेट करता हूँ ना। सो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सीबीबी से जो न्यू सीबीबी का डिस्टेंस है उसको मैं क्या कहूँगा, एक्स ना। अरे वही तो है, आई एम कैलकुलेटिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल सीबीबी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ना, जिसपे न्यू सीबीबी आया है। पहले पॉइंट पी था, अभी न्यू सीबीबी आया, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस तो एक्स ही होगा ना। सो क्लास जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट वो किसके इक्वल होगा, एक्स के। मतलब क्या कि जब ये सीबीबी शिफ्ट हो रहा है तो कोई दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है ना, पर वो दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ना कोई तो बैंड होगा, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, कोई भी नंबर का। तो वो जब वो पर्टिकुलर बैंड पे शिफ्ट हो रहा है, बोलो वो पर्टिकुलर बैंड को अभी किसने रिप्लेस किया है, सीबीबी ने। बट अगर वो पर्टिकुलर बैंड होता तो सीबीबी से उसका डिस्टेंस क्या होता, एक्स। अभी क्या है, वो बैंड नहीं, वहां पे सीबीबी है, न्यू सीबीबी। बट हम लोग डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल सीबीबी से। सो बोलो ओरिजिनल सीबीबी से न्यू सीबीबी का डिस्टेंस, चाहे उधर एक पर्टिकुलर बैंड हो या सीबीबी हो नया वाला, बोलो डिस्टेंस तो कितना रहेगा, एक्स ना, एक्स। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्लास। सो डिस्टेंस ऑफ द न्यू सीबीबी फ्रॉम द ओरिजिनल सीबीबी इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिनल सीबीबी ना, विच इज व्हाट, एक्स। मतलब शिफ्ट होके वो ये पॉइंट पे भी आ सकता है, ये पॉइंट पे भी आ सकता है, ये पॉइंट पे भी आ सकता है, ये पॉइंट पे भी आ सकता है। सो वो ओरिजिनल सीबीबी से एक न्यू सीबीबी पे जा रहा है, बट डिस्टेंस तो वही रहने वाला है ना, एक्स। डू यू गेट माय पॉइंट। तो ये जो होगा ना, ये यहाँ पे एक्स, ये क्या बन जाएगा, एस। सो बोलो एस क्या हो जाएगा अभी, एस विल बी वॉट, टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस इज फॉर्मूला फॉर फ्रिंज शिफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। डू यू गेट माई पॉइंट, यस और नो क्लास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये है फ्रिंज शिफ्ट। बोलो नाउ यू नो ना कि एक्स क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो अगर डी बाई डी का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, एक्स बाय लैम्डा। इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर दिस विल बी व्हाट, टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू एक्स अपॉन लैम्डा। ये होगा फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। अरे ये सॉरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दोनों सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू डेटा चेंज हुआ है। सो दिस इज फ्रिंज शिफ्ट, दिस इज फ्रिंज शिफ्ट। डू यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्लास, अब अगर आप फॉर्मूला को देखो, सो कहना ऐसे, एस दैट इज शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। एन इज वॉट, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, मतलब कौन से नंबर का फ्रिंज है, एन नहीं है इसमें, देखो ना स्मॉल एन कहीं पे भी दिख रहा है ना। सो एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इसका मतलब ये है कि यहां पे जब शिफ्टिंग होगा ना तो शिफ्टिंग हमेशा यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सीबीबी शिफ्ट होके कोई सिक्स्थ ब्राइट बैंड के पोजीशन पे गया, सीबीबी शिफ्ट होके कोई सिक्स्थ ब्राइट बैंड के पोजीशन पे गया, तो सिक्स्थ ब्राइट कहां जाएगा, 12th ब्राइट पे। 12th ब्राइट कहां जाएगा, 18th ब्राइट पे। 18th ब्राइट कहां पे जाएगा, 24th ब्राइट पे। सिमिलर नीचे भी ऊपर भी वैसा ही होने वाला है जैसे भी शिफ्ट होगा। डू यू गेट माई पॉइंट। सो शिफ्टिंग हमेशा कैसा है, शिफ्टिंग इज यूनिफॉर्म। जो बैंड रिप्लेस होगा उतने ही बैंड से वो आगे, उतने ही बैंड से नीचे, ऐसा शिफ्ट होते रहेगा। सो द शिफ्टिंग इज यूनिफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी बैंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। डू यू गेट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो इससे अगर थर्ड ब्राइट को किया तो थर्ड ब्राइट 6, 6 ब्राइट 9th, 9th ब्राइट 12th। अरे ये और नो, इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा है क्लास ये। सो दिस इज वॉट वी गेट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्लास, अभी हमको ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बैंड्स और फ्रिंजेस शिफ्टेड, मतलब कितना फ्रिंज है ना, मैंने क्या बोला है, फर्स्ट से वो गया 6 पे, सीबीबी से गया 7 पे, यस और नो। तो कितना शिफ्ट हुआ है वो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड है वो क्या होगा, बोलो। अगर ये सीबीबी यहां पे गया, सो वी नो ना फॉर ब्राइट बैंड, सीबीबी क्या है, ब्राइट बैंड ना। सो फॉर ब्राइट बैंड बोलो पाथ डिफरेंस क्या होता है, कहना से इट इज एन लैम्डा। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है। बट हमारा पाथ डिफरेंस क्या आया है, टी इंटू म्यू माइनस वन ना। अब बोलो एन क्या होगा, एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड ना, है ना। ये पाथ डिफरेंस की वजह से वो शिफ्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड एन लैम्डा। सो एन विल बी वॉट, टी इंटू म्यू माइनस वन।
अपॉन लैम्डा। CB भी शिफ्ट हो रहा है इसलिए ब्राइट का कंडीशन ली है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे भी ब्राइट आ चुका है, CB भी आ चुका है, ब्राइट आया है, सो उसके मैंने क्या लिया पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, और वो जब वो शिफ्ट हो रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना है, T इंटू म्यू माइनस वन। सो क्या हुआ, n विल बी द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, सो n विल बी व्हाट, T इंटू म्यू माइनस वन अपॉन लैम्डा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो क्लास ये क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास ये सब फॉर्मूलाज है उसके, अभी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे जब हम लोग MCQ करेंगे, बट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज सी टू इट कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब क्लास एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको नोट याद रखना है, वो ये है कि सर ये शिफ्ट कहाँ पे होगा, मतलब ये ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है नीचे भी शिफ्ट हो सकता है ना, शिफ्ट कहाँ पे होगा, कब कैसे होगा? सो क्लास अगर आपको ये याद रखना है, बोलो ये S1 किधर है सोर्स ऊपर ना, और S2 किधर है नीचे। सो अब मैंने ये मीडियम को कहां पे इंट्रोड्यूस किया है, इन द पाथ ऑफ द सोर्स विच इज अपवर्ड ना, तो शिफ्टिंग भी ऊपर होगा, शिफ्ट विल ऑल्सो बी अपवर्ड। सो फर्स्ट रे जो पास हो रहा है वो ऊपर है, तो शिफ्टिंग भी किधर, ऊपर। बोलो सेकंड सोर्स के मीडियम में ये पाथ में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो सेकंड सोर्स नीचे है ना, तो बोलो शिफ्टिंग भी किधर होगा, नीचे। यस और नो? सो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां पे, इफ मीडियम is introduced for S1 that is upwards, shift is also upwards. If medium is introduced, लिख लेना है अच्छे से, for S2 that is what, downwards, shift is डाउनवर्ड्स। क्लास ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि दोनों में मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है, वो आपको सोच के करना है, जब वो ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी समझ में आएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्लास, नाउ वी टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉयड्स मिरर। अब क्लास लॉयड्स मिरर इज अनदर वे, ऐसा बोल सकते हो, अ डिफरेंट वे टू फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना। इसके पहले हमने क्या सीखा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो इंटरफेरेंस कराने का, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करने का, मतलब ब्राइट डार्क बैंड फॉर्म करने का, ये एक अलग तरीका है। यहाँ पे लॉयड्स मिरर में हम इंटरफेरेंस करवाते हैं, वी परफॉर्म इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन होगा by reflection, there will be interference by reflection। अब क्लास आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में एक पॉइंट पढ़ा होगा, वो पॉइंट ये है कि व्हेन अ वेव, ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव ना, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव, we are talking in terms of light only, you should understand this, when a transverse wave travels from rarer to denser, when a transverse wave travels from rarer to denser, तो जैसे ही वो डेंसर मीडियम पे हिट करता है और वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, when a transverse wave travels from rarer to denser and is reflected back, बोलो, can I say there is a phase change of 180 degree, there is a phase change of what, 180 degree, मतलब phase difference will change ना, मतलब there will be a phase difference, additional phase difference of 180 degree। if I talk in terms of path difference, so path difference कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, है ना। सो रिफ्लेक्शन की वजह से ट्रांसफर से जब भी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगा और रिफ्लेक्ट होगा, है ना, फ्रॉम रेयर टू डेंसर उसका रिफ्लेक्शन हुआ, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, तो उसमें फेज डिफरेंस आता है 180 का, फेज चेंज होता है 180 से, और पाथ डिफरेंस आता है लैम्डा बाय 2 से, मतलब जो भी उसका पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, उसमें एडिशनल, उसमें और ये पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस, ये पर्टिकुलर फेज डिफरेंस उसमें चेंज लाएगा, मतलब ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, अरे यस और नो। सो दिस इज द एडिशनल पाथ डिफरेंस एंड एडिशनल फेज डिफरेंस ड्यू टू व्हाट, रिफ्लेक्शन।
सो क्लास अंडरस्टैंड करना भी यहाँ पे देखो इंटरफेरेंस कैसे होगा। मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, देयर इज वन पर्टिकुलर सोर्स, वो पर्टिकुलर सोर्स से एक लाइट यहाँ पे ट्रैवल करके ऐसा गया लाइक दिस, ऐसा एक वेव ऐसा जा रहा है। अब वो क्या होगा, मान लो एक वेव ऐसा जाएगा लाइक दिस, ऐसा कुछ। सो बोलो यहां से उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना, मिरर है ये, देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन लाइक दिस। सो बोलो जैसे रिफ्लेक्शन होगा, सो ये रिफ्लेक्ट होगा और मान लो जाके ऐसे हिट कर रहा है। सो कहना ऐसे यहां पे दो वेव मीट कर रहा है ना, यस और नो, यहाँ पे दो वेव मीट कर रहा है, तो बोलो ये पॉइंट पे, पॉइंट पी पे क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होने के बाद बोलो इंटरफेरेंस होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन उसके पाथ डिफरेंस का, फेज डिफरेंस का, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या तो यहाँ पे ब्राइट बैंड फॉर्म होगा या तो डार्क बैंड। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस बैंड एंड देयर विल बी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यस और नो। बट क्लास यहाँ पे टेक्निकली एक मिस्टेक है ना, क्योंकि हमने पहले क्या कहा है, पहले हमने ये कहा है ना कि अगर इंटरफेरेंस करना है, सुपरपोजिशन करना है, तो मिनिमम कितने सोर्स होने चाहिए, दो ना, देयर शुड बी टू सोर्सेस। यहाँ पे तो हमने एक ही सोर्स लिया है, और वो दोनों सोर्स जो होते हैं वो दोनों सोर्स भी कैसे होने चाहिए, दे शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस। इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होने के लिए, इंटरफेरेंस बराबर से दिखाई देने के लिए, बोलो व्हाट इज द रूल, द टू, देयर शुड बी टू सोर्सेज, मिनिमम टू सोर्सेज, और टू और मोर सोर्सेज, मिनिमम कितना, दो, और वो दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट। डू यू गेट माय पॉइंट? सो क्लास यहां पे मैंने जो भी किया है, व्हाट डू यू थिंक, इट इज ड्यू टू वन सोर्स और टू सोर्सेस, यस और नो? अभी के लिए जो मैं शो कर रहा हूं, इट इज ड्यू टू वन सोर्स ना, समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? सो टेक्निकली आई एम रॉन्ग। सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना ना, मान लो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर होता और ये रिफ्लेक्ट करके जो रेज आ रहा है, ऐसा n नंबर ऑफ रेज आएगा ना। सो अगर मैं उसको रीट्रेस करूं, रीट्रेस, अगर मैं इसको रीट्रेस करता हूं ऐसे लाइक दिस, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे रीट्रेस करता हूं यहां पे, यर, सो बोलो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे बोलो और एक रे आएगा, और एक रे आएगा, दो मिलके यहाँ पे क्या बनाएगा, इमेज ना। सो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, S2 क्या है, उसका इमेज। कैन आई से ये क्या बन जाएगा, सोर्स, ये भी क्या बन जाएगा, वर्चुअल सोर्स। बोलो कितने सोर्स है, दो, डिराइव फ्रॉम वन, बोलो दोनों सोर्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। तो सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों कोहेरेंट सोर्स है। बोलो अगर मैं इसको अब देखूं कुछ अलग तरीके से, सो बोलो एक सोर्स से ये वाला रेज आ रहा है, ये सोर्स से ये वाला रेज आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड ना, हो कुछ और रहा है पर अभी दिख कुछ और रहा है ना, और जो दिख रहा है वो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है, रेज आ रहा है, रेज आ रहा है, बोलो ये रे इधर आया, ये रे इधर आया, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। बोलो क्या होगा उनके पीछे, सुपरपोजिशन क्या होगा, इंटरफेरेंस क्या फॉर्म करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, यस और नो, दिस इज द वे अ लॉयड्स मिरर वर्क्स। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? समझ में आ रहा है? सो क्लास वन सेकेंड आई विल एक्सप्लेन। बोलो मैंने क्या लिया, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे मिरर है कॉल्ड एज लॉयड्स मिरर। बोलो यहाँ पे एक सोर्स को प्लेस किया है, वो सोर्स से ऐसा रे आया, वो सोर्स से ऐसा रे आया, बोलो दो रे गया, और दो रे जब यहाँ पे मिलेगा तो हम कह रहे हैं इधर सुपर पोजिशन होगा, और ये सुपर पोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। बट रूल ये कहता है कि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो मिनिमम दो सोर्सेज होने चाहिए। सो दैट शुड बी टू सोर्सेस, और ये दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब जाके यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा। सो हमने क्या कहा कि ये सोर्स S1 के रेस को अगर मैं रिट्रेस करूँ तो बोले यहाँ पे उसका क्या फॉर्म होगा, इमेज। सो कैन आई से नाउ देयर आर टू सोर्सेस, वन इज ऑब्जेक्ट एंड वन इज इमेज विच इज वर्चुअल ना, यस और नो, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो वर्चुअल इमेज वो भी क्या बन जाएगा, दिस इज रियल सोर्स, दिस इज वर्चुअल सोर्स। सो देयर आर टू सोर्सेस डिराइव फ्रॉम वन ना। सो बोलो दोनों कैसे होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, सेम। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो कैसे सोर्स हुए, कोहेरेंट, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर
इनसे रेज गया, बोलो यहाँ पे मिला, सुपरपोजिशन किया, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड। बोलो क्या करेगा सुपरपोजिशन, क्या फॉर्म करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। इस तरीके से ये और एक तरीका है कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का, और एक तरीका है इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने का। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? दिस इज द वे इट वर्क्स। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको? नाउ क्लास कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉइंट पी पे क्या कंडीशन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअल में क्या होता है? कहने से पाथ डिफरेंस इज E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ना। एंड व्हाट इज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? बोलो, इट इज व्हाट? पाथ डिफरेंस इज 2n - 1 लैम्डा बाय 2। सो क्लास अभी देखो क्या होगा, बोलो। ये रे जब जा रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब कहां से कहा जा रहा है? रेयर टू डेंसर। और जब भी रेयर टू डेंसर ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो बोलो फेज डिफरेंस आता है 180 का, पाथ डिफरेंस आता है लैम्डा बाई 2 का, एडिशनल फेज डिफरेंस एंड एडिशनल पाथ डिफरेंस। अब वो जो एडिशनल फेज डिफरेंस है, वो जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है, बोलो ये ऑलरेडी पाथ डिफरेंस है ना, ये एडिशनल पाथ डिफरेंस, ये एडिशनल फेज डिफरेंस यहां पे आएगा ना इसके साथ, और दिस इज एडिशनल। सो बोलो या तो ये पाथ डिफरेंस जो है, मैंने पाथ डिफरेंस जो कंसीडर किया है, या तो ये ऐड होगा या तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। आप दोनों में ऐड कर सकते हो, आप दोनों में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिर्फ पाथ डिफरेंस ही है ना, मतलब वो पाथ लेंथ को, पाथ डिफरेंस को ऑल्टर करने वाला है ना। तो पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा बाई 2 से बढ़ सकता है, पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा बाई 2 से कम हो सकता है। ये चेंज है, चेंज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट यू आर कंसीडरिंग ना। सो या तो ये पाथ डिफरेंस ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। सो आप दोनों में ऐड कर सकते हो, आप दोनों में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप एक में ऐड करोगे, एक में सब्ट्रैक्ट करोगे, इट इज ऑल द सेम बिकॉज इट इज अ चेंज, इट इज अ एडिशनल पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस which is going to change the overall path difference or phase difference. So it can be added, it can be subtracted. You get my point? अरे yes or no? ये आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वगैरह में भी किया है, वही सब बता रहा हूं मैं। सो बोलो अगर यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया ये पाथ डिफरेंस को, जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ रहा है, सो बोलो ये क्या हो जाएगा? 2n कॉमन। बोलो दिस विल बी व्हाट? या तो सॉरी 2n कॉमन नहीं, लैम्डा बाई 2 कॉमन, 2n - 1। सो ये हो जाएगा उसका कंडीशन। बोलो यहां पे मान लो मैं ऐड कर रहा हूं, फिर कितना हो जाएगा? कहना ऐसा, दिस विल बी 2n lambda by 2. So if you see the conditions have reversed, so reflection जब भी होगा there will be a phase change, additional phase change of pi or lambda by 2 which will interchange the condition for constructive interference and destructive interference. So याद रखो जब भी लॉयड्स मिरर का बात होगा या तो इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्शन का बात होगा, the conditions have interchange। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन था पहले, अब वो डिस्ट्रक्टिव का बन चुका है, और जो डिस्ट्रक्टिव का था अब किसका बन चुका है? कंस्ट्रक्टिव का। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज लॉयड्स मिरर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नाउ क्लास नेक्स्ट इज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट। क्लास देखो इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट क्या होता है? मान लो हमने क्या बोला था कि अगर आपको कंडीशंस याद हो तो कंडीशंस में हमने ऐसा बोला था कि if we want to consider light, source of light for Young's double slit experiment or to form an interference pattern, steady interference pattern, हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, that is monochromatic light. But what if a monochromatic light is replaced by a white light? मतलब यहाँ पे जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सिंगल कलर नहीं है, वो वाइट लाइट है।
एंड वी नो इफ द लाइट इज वाइट, मतलब क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, 7 डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज विबग्योर। अरे यस और नो? सो अब क्लास जब मैं वाइट लाइट को एज अ सोर्स यूज करूंगा तो मुझे अब जानना है कि यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा, यहां पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा वो कैसा होगा। सो क्लास अंडरस्टैंड करना। अभी सबसे पहले तो ये व्हाइट लाइट लिया मैंने और मैंने यहाँ पे प्रिज्म रखा या तो लेंस रखा, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा और इसका डिस्पर्जन करवाया। डिस्पर्जन करूंगा तो बोलो क्या बन जाएगा ये, इट विल फॉर्म अ विबग्योर ना, इट विल फॉर्म व्हाट, अ विबग्योर। अब बोलो क्लास ये व्हाइट लाइट अभी किसके फॉर्म में आ रहा है, विबग्योर के फॉर्म में। बोलो जब ये विबग्योर के फॉर्म में आएगा और विबग्योर के फॉर्म में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जब जाके एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे, दैट इज वी आर कंसिडरिंग टू बी सीबीबी। बोलो सीबीबी के लिए हमने क्या बोला है, सीबीबी के लिए हम क्या कहते हैं कि जितनी भी रेज आती है सबके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0। सो क्लास अगर मैं व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन कराता हूं उसको 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करता हूं और वो 7 डिफरेंट कलर्स का, बोलो 7 डिफरेंट कलर्स n नंबर ऑफ डायरेक्शन से ट्रैवल करेगा ना, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स है। सो 7 डिफरेंट कलर की रेज ट्रैवल करेगी ना यहाँ वहाँ, तो होगा क्या, वो 7 डिफरेंट कलर्स में से अगर वो 7 डिफरेंट रेज ये कलर की ये पर्टिकुलर पॉइंट सीबीबी पे आती है, सो कैन आई से फॉर सीबीबी जितनी भी रेज आती है सबका पाथ डिफरेंस क्या है, 0। सो फॉर 7 डिफरेंट रेज भी हर एक में पाथ डिफरेंस कैसा होगा, 0। एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज 0, बोलो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जितनी भी कलर्स है सब कंबाइन हो जाएंगे और जब वो कंबाइन हो गए तो बोलो सीबीबी पे भी आपको कौन सा लाइट दिखाई देगा, देयर विल बी वाइट लाइट। सो क्लास थोड़े बहुत फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है, ये सब थोड़ा बहुत आपको समझना है कि जब भी एक वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हो तो सीबीबी पे भी क्या फॉर्म होता है, वाइट लाइट। यस और नो? ये सोर्स से हम लोग जब डिस्पर्शन कराएंगे 7 डिफरेंट कलर्स बना, बोलो 7 डिफरेंट कलर्स के अगर मैं कंपोनेंट्स कंसीडर करूँ, वी आई जो भी है 7 डिफरेंट कलर्स के कंपोनेंट में कंसीडर कर रहा हूँ। सो ये 7 डिफरेंट कलर के कंपोनेंट जब साथ में जाते हैं तो बोलो सीबीबी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो सातों कलर मिलेंगे जाके एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे सबका मिलकर पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। तो बोलो सातों कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, ऐड होगा और क्या बनाएगा इवेंचुअली व्हाइट लाइट। सो यहाँ पे व्हाइट लाइट बनता है। नाउ क्लास वी नो ना वन मोर रिलेशन कि फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो बोलो एक्स और लैम्डा में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। सो कैन आई से लैम्डा ऑफ वायलेट इज स्मॉलर देन लैम्डा ऑफ रेड, सो कैन आई से एक्स ऑफ वायलेट इज स्मॉलर देन एक्स ऑफ रेड। सो जो फ्रिंज विड्थ आएगा फॉर रेड विल बी लेस देन फ्रिंज विड्थ आएगा फॉर रेड विल बी ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट ना, दैट इज फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट विल बी लेस देन फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड। सो बोलो अगर ऐसा है तो बोलो अभी स्क्रीन पे दूसरी जगह पे क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर्स में से कोई तो एक पर्टिकुलर कलर होगा ना जो अगर मैं अलग अलग पॉइंट कंसीडर करूं, सो बोलो सबका वेवलेंथ अलग अलग है। सो वेवलेंथ अलग अलग है तो कहना ऐसे सबके लिए जो पाथ डिफरेंस का कंडीशन आएगा हर एक डिफरेंट कलर के लिए वो अलग अलग होगा ना। सो ये पॉइंट पे ऐसा होगा कोई एक पर्टिकुलर कलर का पाथ डिफरेंस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, यहाँ पे कोई और कलर 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 का। सो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे ना, और देखो वो कैसे दिखाई देते हैं। बोलो किसका एक्स कम है, वायलेट का सबसे कम होगा और रेड का सबसे ज्यादा। तो बोलो एक्स का वायलेट का एक्स सबसे कम है, वायलेट का अगर एक्स सबसे कम है सो बोलो सीबीबी के नजदीक सबसे कौन होगा, वायलेट ना। तो यहाँ पे जो कलर होता है ये होता है वायलेट, और बोले यहाँ पे क्या होगा, रेड। सो यहाँ पे ऐसा विबग्योर फॉर्म होगा, सेम गोज हियर, विबग्योर फॉर्म होगा। सो क्लास सिंपल टर्म्स में याद रखना है कि मैंने व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन, सीबीबी अभी भी कैसा होगा, व्हाइट। उसके ऊपर और नीचे क्या बनेगा, विबग्योर। विबग्योर कहाँ से कहा जाएगा, V2R। विबग्योर कहाँ से कहा जाएगा, V2R। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, this is interference of white light. I hope this is very much clear with you. So class, I hope this is very much clear with you. So class, आज के लेक्चर में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं, I hope all the concepts are very much clear with you. So class, we are almost done with the synopsis part. सिर्फ 1-2 पॉइंट बचे,
वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। सो जो हमारा इंटरफेरेंस का पार्ट है उसका सिनॉप्सिस खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट दी MCQs। समझ में आ रहा है क्लास? सो MCQ के बाद हमारा ये पार्ट खत्म होगा, देन विल बी लेफ्ट विथ ओनली बाइप्रिज्म एंड डाइफ्रैक्शन एंड रिजॉल्विंग पावर। वो सब छोटे छोटे पार्ट है, वो फटाफट हो जाएगा। जो मेजर पार्ट है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो आई होप दिस इज ऑल वेरी मच क्लियर विथ यू। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, सिनॉप्सिस को अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो, MCQs बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो आई होप आई एम क्लियर।